गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास भारतीय ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास के अंदर अपन एक के आधार और एक की समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। आज अपन पढ़ रहे हैं एक के आधार और एक समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। और हमें एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसका हल, इसके हल में एक ही आधार जिस तरह से है ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज है। इसी आधार पर ये त्रिभुज बन गया। दिया हुआ रखेंगे त्रिभुज ए डी बी हुआ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ए आधार ए बी हुआ एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए डी बी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। एरिया ऑफ ए बी सी डी रचना करेंगे, इसमें रचना ये करेंगे इसमें इसके समानांतर रेखा खींचे ए से बी डी के समानांतर रेखा खींची जो सी डी को आगे बढ़ाने पर ई पर प्रक्षेप करती है। ई पर ए से ये स्पष्ट हो गया, थोड़ा सा देख लेना, पहले देख लेना, दोबारा बैक लेकर के वापस देख लेना, उसके बाद में ये आ जाएगा। ए से बी डी के समांतर रेखा खींची जो सीडी को आगे बढ़ाने पर ई पर प्रतिच्छेद करती है, ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसमें उत्पत्ति में
देखिए एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों का क्षेत्र समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र बराबर होता है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज ये भी जो समांतर चतुर्भुज बन गया, ये भी समानांतर है, ये और ये समानांतर है, और ये भी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, वह समांतर चतुर्भुज ए बी डी ई, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, इसलिए एरिया ए बी सी डी बराबर एरिया ए बी डी ई। क्योंकि हमने सिद्ध किया है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित दो समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण से दो बराबर क्षेत्रों में विभाजित करता है। चूंकि ए डी समांतर चतुर्भुज ए बी डी ई का विकर्ण है, ए बी डी ई का विकर्ण है, इसलिए एरिया ए बी डी बराबर एक बटा दो एरिया ए बी डी ई, इतना ए बी डी ई। कारण लिख देंगे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित, क्योंकि वो कारण नहीं, कारण तो वो तो बाद में रीजन होगा, इसमें इसका फाइनल रिजल्ट होगा। ये तो ये विकर्ण है, ये त्रिभुज ए ई डी बी ए बी डी का आधा है, और ए बी डी भी ए बी डी ई का आधा है। अपने को ए बी डी से मतलब है, इसलिए ए बी डी ले लिए। अब इसके स्थान पर क्या रख देंगे, एरिया ए बी डी बराबर एक बटा दो एरिया ए बी सी डी, समीकरण कितने से, ए बी सी डी से, एक से, समीकरण एक से, ये रिजल्ट आ गया। इसलिए एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। अब इसके आगे काम में आएंगे, ये आगे जब इसके अंदर अपन क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल निकालेंगे, तो उसमें ये बहुत काम आएंगे। ये जो अपन जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, प्रमेय पढ़ रही हैं, प्रमेय पढ़ रहे हैं, इन प्रमेय को आगे हल करने के लिए बहुत उपयोग होंगे। ये अपने को उत्तर पर पहुंचने के लिए ये कंसेप्ट यूज करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल प्रश्नावली 9.2, अभी आगे अगला एग्जाम्पल है 9.2। ये 9.2 प्रश्नावली है, ये आपको हल करनी है। ये 9.2 प्रश्नावली ये हल करनी है। इसमें होमवर्क यही होता है बेटा
मैथमेटिक्स के अंदर जो प्रश्नावली अपन पढ़ते हैं, आगे इनकी जो एक्सरसाइज रहती है वो अपनी नोटबुक के अंदर हल कर लिया करो, प्रॉब्लम वो पूछ लिया करो। आगे इसका पहला क्वेश्चन है, आकृति दी हुई इसमें आकृति ये दी है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE लंबवत है और CF क्वेश्चन है, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE लंबवत DC के व CF लंबवत AD के। CF लंबवत है AD के। AB बराबर 16 सेमी। AB बराबर 16 सेमी। AE बराबर 8 सेमी। और CF बराबर 10 सेमी। और CF बराबर 10 सेमी हो तो AD ज्ञात कीजिए। AD ज्ञात कीजिए। ये इसका हल ये आएगा, इसके हल में ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक आधार इंटू ऊंचाई होता है। इसमें आधार CD आ गया। कौन कौन सी भुजाएं दे रखी है? AB दे रखा है 16 सेमी। AB 16 सेमी है। AE 8 सेमी है। ये 8 सेमी दे रखा है। इसका मतलब ये आधार आ जाएगा, ये इसकी ऊंचाई आ जाएगी। सामने वाली भुजा को लंबवत है, इसका मतलब ये इसकी ऊंचाई होगी, ये आधार हो गया। तो आधार इंटू ऊंचाई ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद में CF ये 10 सेमी है। तो इस क्षेत्रफल में 3 चीजें होती हैं, क्षेत्रफल, आधार और ऊंचाई। इन 3 में से अपने को 2 मिल गई तो तीसरी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें क्षेत्रफल तो इससे निकालेंगे, आकृति तो वही है, सिर्फ आधार बदल रहा है। इस आधार पर ये ऊंचाई है, इस आधार पर ये ऊंचाई। AD आधार पर CF ऊंचाई है और AB आधार पर AE ऊंचाई है। तो इसमें चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, इसलिए एरिया ऑफ ABCD बराबर AB गुणा AE बराबर 16 गुणा 8। 16 और 8 को गुणा कर दो, 128 सेमी स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें AD आधार पर, चूंकि AD आधार पर CF ऊंचाई है, इसलिए AD गुणा CF बराबर एरिया ऑफ ABCD। सिर्फ आधार बदला, आकृति तो वही है। तो आधार बदलने से इसका क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा। AD ज्ञात करना है
CF 10 बराबर कितना आया 128। AD बराबर 128/10, इसलिए AD बराबर 12.8 से। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। यह है 9.2 का पहला क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि आधार तो ये होता है, आधार तो इसका ये आधार वो होता है जिसके ऊपर एक दूसरी भुजा ऊंचाई लंबवत हो, इसके ऊपर ये लंबाई, ये आधार नहीं दिया। आधार ये भी ले सकते हो, समांतर चतुर्भुज का समूह भुजाएं बराबर होती है, तो ये 16 बराबर, ये भी 16 है, ये 16, ये आधार ले लो, ऐसे भी ले लो। लेकिन डायरेक्टली ये सीधी भुजा नहीं देने के कारण आपको विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है। इसमें समांतर चतुर्भुज की समूह भुजा ये आधार ले सकते हो, ये आधार, ये भी ऊंचाई हो जाएगी, और इसके बराबर इसको आधार लेते हो तो इसके बराबर चौथी, ये भी बराबर CD बराबर 16 सेमी, इसको 16 सेमी लेकर के इस 8 ऊंचाई लेकर के 16 × 8 128 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्षेत्रफल आने के बाद में इस आधार पर, AD आधार पर ये CF ऊंचाई है, लंबवत है, तो इससे भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्षेत्रफल का सूत्र का AD × इसका क्षेत्रफल आधार × ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल AD बराबर ये क्षेत्रफल दिया, CF का मान 10 दिया हुआ है, इधर AD अकेला निकालेंगे तो इस 10 का भाग लग जाएगा, 128 में 10 का भाग देंगे तो 12.8 सेमी आ जाएगा। इसका आंसर ये पूछ रहा है, AD ज्ञात करवा रहा है। इस प्रकार से ये अपनी 9.2 का पहला क्वेश्चन हो गया। अब जो पढ़ रहे हैं, जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आप बराबर रिवाइज करते रहना। इसमें जैसे प्रश्न को पढ़ करके उसका डायग्राम बनाना, उसमें दिया हुआ, पहले ये देखा कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी ये भुजा दी हुई है, ये ऊंचाई दी हुई है, इस आधार पर ये ऊंचाई इस आधार पर दी हुई है। अब इन दोनों त्रिभुजों के बारे में और में इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। इसमें इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, इस क्षेत्रफल आ गया अपने पास की ऊंचाई आ गई, ये आधार निकालना है। तीन चीज़ें होती हैं, क्षेत्रफल, आधार, ऊंचाई, इन तीनों में से आपको 2 मिल गई, तीसरी ज्ञात करना। इस प्रकार से अपनी ये 9.2 के अंदर समांतर चतुर्भुजों त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित जो कंसेप्ट चल, जो प्रश्नावली चल रही है वो स्टार्ट हो गई है। आगे की प्रश्नावली में भी इनका धीरे धीरे उपयोग होता रहेगा। कई सवाल आएंगे, जो सवाल आते हैं कई बहुत सारे सवालों का भी उसमें उपयोग होता है। अतः आप इसमें तो नोटबुक डालते हो, डोल डाल के उसके अंदर एक्सरसाइज 9.2 आप इसमें देखते जाया करो, सारे क्वेश्चन करवाएंगे, कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन चलते रहेंगे। क्वेश्चन चलते हैं तो आप इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं डाउट के अंदर कि सर होमवर्क नहीं आ रहा है, होमवर्क नहीं आ रहा है, तो होमवर्क ये आ रहा है ना, होमवर्क की जो प्रश्नावली के सवाल बता दिए, पहले प्रमेय पढ़ा दिए, उसके बाद में एग्जाम्पल पढ़ा दिए, एग्जाम्पल पढ़ाने के बाद एक्सरसाइज बची है तो एक्सरसाइज को हल कर लो, प्रॉब्लम है वो डाउट में पूछ लो। इस तरह से बेटा जो स्टूडेंट्स इसको बराबर पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उसके व्यू बहुत कम, कुछ व्यू कम आ रहे हैं, तो उस व्यू को आप बढ़ाइए, टाइम टू टाइम देखिए। कुछ बीच में थोड़ा एब्सेंट के कारण डिले हो गया था, अभी अब रेगुलर क्लास आएंगी, रेगुलर क्लास आएंगी तो आप भी इसमें रेगुलर बने रहिए, आप भी रेगुलर ये ज्यामिति की जो मैथमेटिक्स है इसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करोगे, पढ़ोगे तो ये तब जाकर के ये समझ में आएगा। ये जो डायग्राम है, डायग्राम से संबंधित जो कंसेप्ट हैं, समांतर चतुर्भुज के कंसेप्ट हैं, समांतर चतुर्भुज की देखो कितनी प्रमेय पढ़ी है, अपन 8-9 प्रमेय पढ़ी है, 8-9 प्रमेय पढ़ी है। उन प्रमेय का, सारे प्रमेय का कहीं न कहीं कोई सवाल के अंदर उपयोग होता रहता है, तो उनका उपयोग, उस उपयोग में भी, उसमें भी पढ़ते हैं। फिर इनके क्षेत्रफल से संबंधित है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं से संबंधित
जो कंसेप्ट आ रहे हैं उनका है। आगे इसमें त्रिभुज का पढ़ लिया है, आयत का पढ़ लिया है, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का पढ़ लिया है। अब इसमें और इन्हीं के ऊपर आधारित जो उदाहरण है, उदाहरणों के बाद में इसमें 9.2 के सवाल आने शुरू हो गए। तो इस तरह से आप इसमें बने रहिए, बराबर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।